जो कलश लिखे हैं हम उन कलशों का भावानुवाद और उसकी संधि, भावानुवाद बनारसी दास जी के आधार पर और उसकी संधि मतलब ये वही है, ये मिलान मूल कलश के साथ कर रहे हैं, बराबर ना। और उसी क्रम में 16 नंबर का कलश 16 नंबर का जो पद्यानुवाद है 79 पेज नंबर पर, उस पर चर्चा की थी, बराबर। और निर्णय ये किया था कि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। जो भी निर्णय कर रहा है ज्ञान ही कर रहा है। और इसकी शुरुआत यहाँ से की थी ना कि जैसे प्रत्यक्ष स्पर्श ज्ञान से गर्म पानी जल में जानने में आने पर भी पानी का स्वभाव शीतल है और उसकी उष्णता किसके निमित्त से आई? अग्नि। बल्कि ये कहा है वह उष्णता अग्नि ही है, शीतलता पानी ही है और उष्णता अग्नि ही है। और सही बात है, अग्नि ही है ना, क्योंकि अब विचार करो, आग जैसे जलाती है, गर्म पानी गिर जाए तो वैसे ही जलेगा कि अलग तरीके से जलेगा? वैसे ही जल जाएगा, वैसे फोले तुम्हें पड़ेंगे। यानी जो भी उसमें उष्णता है वो अग्नि ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? ये बात थोड़ा समझ लेना यहाँ पे। तो ये किसने जाना? ज्ञान। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा दिया कि अलग अलग प्रकार का स्वाद जीभ लेती है और उसमें ये नमक का स्वाद है। खाया तब अलग से नमक नहीं था, मिक्स में से भी ये नमक का स्वाद है। ये किसने निर्णय किया? ज्ञान। अब ये दो दृष्टांत हो गए ना। अब जरा एक बार पढ़ो फिर सिद्धांत पढ़ेंगे एक साथ। कल की जैसी गड़बड़ नहीं करना। जैसे उस नोदक में उदक स्वभाव सीरो, स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, तैसे घट पिंड में विभावता, भरम सो कर्म को करता है चिदानंद, बहुत बढ़िया, बराबर। तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप। दो दृष्टांत हो गए, कौन कौन से? अग्नि में पानी में उष्णता है विभाव रूप, मिक्स स्वाद है सब्जी में नमक का, वैसे तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप। ये इस दृष्टांत की संधि किससे जुड़ती है? इसके कौन सा दृष्टांत? उष्णोदक। पानी में गर्माहट, जीव में अज्ञानता, बराबर। पानी में क्या थी? गर्माहट थी। वो गर्माहट अग्नि के संयोग से थी, बल्कि एक अपेक्षा से देखा जाए वो अग्नि ही है। कह सकते कि नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि जो जो काम अग्नि करती है वो गर्म पानी करता है, जलाता भी है, बराबर। वो मतलब जब कुछ बनाते हैं, बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, उसमें गर्म पानी में उसको डुबो दे, उबालता भी है, वो सब काम करता है। तो वो गर्म पानी जो है वो अग्नि ही है ना। ऐसे घट पिंड में विभावता ज्ञान रूप। घट पिंड यानी ये चैतन्य आत्मा में
अज्ञान रूप विभावता है, बराबर। और अज्ञानता के कारण वो राग कर रहा, द्वेष कर रहा, मोह कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये राग द्वेष मोह क्या हैं? विभाव हैं। किसके हैं? वो कर्म के ही हैं। यहाँ ये बताना चाह रहा है, भरम सो कर्म को करता माना, मेरे तो है ही नहीं है। वो अग्नि जो है ना, अग्नि, वो जो पानी गर्म दिख रहा है, वो पानी नहीं, वो अग्नि है। आहा, पानी तो शीतल है, और वो शीतलता उसकी गर्माहट के संयोग के कारण गई नहीं है, वो स्वभाव की है। अग्नि का असर जब तक रहेगा तब तक पानी गर्म दिखेगा, जैसे ही असर जाएगा पानी जैसा था वैसा हो जाएगा। बात ख्याल में आई कि नहीं? ऐसे ही ये कर्म के संयोग के कारण ये चैतन्य परिणति जड़ता को प्राप्त हुई है। ये मेरे हैं ही नहीं, इसमें पूरा अंश, पूरा सत्व कर्म का है। जैसे ही उसका संयोग का असर कम होगा, आत्मा जैसा था वैसा, ये शुद्ध नहीं की दृष्टि है ना, समझ में? अब तो जैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप से वैभाविक भाव पड़े हुए हैं, अथवा अज्ञानता के कारण विभाव हो रहे हैं, बराबर ना? आप क्या कहते हैं? ज्ञान रूप जीव वेद ज्ञान को परखिए। ये ऊपर दूसरा वाला दृष्टांत आ गया। कौन सा? जैसे मिक्स में नमक पकड़ लिया था ना, नमक से आपको पता चल गया था, खाने में सब आ रहा था, लेकिन खारेपन से आपने किसको पकड़ लिया? नमक को पकड़ लिया, कि नमक कम है कि ज़्यादा है, कि मापसर है, कि थोड़ा कम है, कि थोड़ा ज़्यादा है। अकेला नमक स्वाद में नहीं आ रहा था क्या? सब स्वाद में आ रहे थे, लेकिन खारेपन के लक्षण से आपने नमक को पकड़ लिया। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के बीच में से जीव को पकड़ना हो तो किस लक्षण से पकड़ोगे? ज्ञान लक्षण से। बात समझ में आई? ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे व्यंजन में 50 चीजें डली थी, बराबर, मिर्ची भी थी, धना भी थे, जीरे भी थे, उस तेल भी था, 50 चीजें थी, सबके लक्षण आपको पता है। और जब आप कोई चीज में कम ज़्यादा देखते हो तो उसके लक्षण को पकड़ते हो, और लक्षण के आधार से निर्णय करते हो कि ये चीज कैसी, जानने में कैसी आ रही है, एक साथ। ऐसा नहीं होता कि एक कौर में सब्जी खा ली, एक कौर में मिर्ची खा ली, एक कौर में नींबू खा लिया, एक कौर में और भी सब चीज़ें खा ली। और ऐसा करोगे तो भोजन नहीं होगा, भयंकर उपसर्ग होगा। जिस भोजन में जितनी सारी चीज़ों से मिलकर वो भोजन बनता है, उन सब चीज़ों को अलग अलग करके खाना पड़े, है क्या होगा बताओ? है सम्यक खा पाओगे? अब फिर कोई कहे कि अरे गजब है, ऐसे एक साथ तो बहुत फटाफट खा लेते हो, हैं, और अलग अलग में नखरे कर रहे हो, हैं? वही की वही चीज़ तो है, बस यहाँ मिली है, यहाँ मिली नहीं है। अरे मिला ही है और मिली नहीं में तो सारी रामायण। मिली होने पर भी ज्ञान लक्षण के द्वारा पकड़ी जा सकती है। मिली होने पर भी ऐसे ही हम हैं, वो जो अंतर रॉ मटेरियल पके वानगी में है ना, वही अंतर हम में और सिद्ध भगवान में है। उनकी सब चीज़ें अलग अलग हो गई, राग देश मोह, और हम में मिली। अब अंतर इतना आता है कि भोजन मिलकर अच्छा बनता है, बिछड़कर बुरा होता है, और आत्मा बिछड़कर अच्छी होती है, मिलकर बुरी होती है। है कि नहीं? अंतर समझ में आया ना? सब चीज़ें मिल जाएं
तो फर्स्ट क्लास व्यंजन बन जाएगा, जैसे मिलनी चाहिए वैसी। बराबर। सीरा ही है ना, सीरा, सीरा आपने बना दिया, अब आप उसको घी देखो, लोट देखो, आटा कैसे एक में एक एक कण ने, गेहूं के एक एक कण ने घी को, गुड़ को और आटे को सबको क्या कर लिया, अपने में समा लिया। अब वो अलग अलग हो जाए, पहले 2 चम्मच घी पी लो, फिर 1 कटोरी आटा खा लो और साइड में गुड़ खा लो, हो गया सीरा है। बोलो, ये भोजन मिलकर अच्छा हो जाता है और आत्मा राग आदि से मिलकर बिगड़ जाती है। ख्याल में आया? ये मिलने बिछड़ने का अंतर है। लेकिन यहाँ तो अलग बात करें, यहाँ कह रहे ओ जैसे सब व्यंजन हैं एक साथ स्वाद आ रहा है, मिले हुए स्वाद आ रहे हैं, लेकिन इसमें नमक कम है, नमक ज़्यादा है, ये आपने नमक के लक्षण से निर्णय किया। किससे निर्णय किया? ऐसे ही ये आत्मा जो राग देश मोह काम क्रोध आदि भावों में पड़ा हुआ है, ये भाव जड़ के हैं, मेरे नहीं हैं। ये निर्णय आप कैसे करते हो? ज्ञान लक्षण से। ये निर्णय आप कैसे करते हो? ज्ञान, भेद ज्ञान से। किससे? भेद ज्ञान से। जब आप ये समझते हो कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ में, जितना जितना ज्ञान उतना उतना में, और जितना जितना ज्ञान उतना उतना ही सुख, जितना जितना अज्ञान उतना उतना दुख, जितने जितना अज्ञान उतना उतना कर्म बंधन, जितना जितना अज्ञान उतनी उतनी आकुलता, और जितना जितना अज्ञान कम होता जा रहा है, ज्ञान स्वभाव दिखता जा रहा है, उतना उतना सुख होता जा रहा, उतनी उतनी आकुलता का अभाव होता जा रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये निर्णय स्पष्टता। आप अपने अंतर्मन से बहुत गहराई से विचार करो, प्रभु मुझे ज्ञान स्वभाव में ही जमना रमना है और उसमें ही आनंदित होना है, ऐसा निर्णय करो। और फिर जमोगे रमोगे तो आनंदित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आनंद है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? मुझे किसमें रमना जमना है? क्योंकि मुझे आनंदित होना है, तो निर्णय पहले करना पड़ेगा, आनंद बाद में आएगा। लेकिन सही जगह निर्णय करोगे तो आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आनंद है। वचनामृत ना, आत्मा गमे એવું છે। अच्छा, अब आपने क्या आनंद है, लेना है, बराबर, लेकिन जम रहे किसमें? पर में। तो आपकी इच्छा होने पर भी आनंद नहीं आएगा। क्यों? है ही नहीं। वहां हो तो आवे, ना हो तो कहां से आवे? ख्याल में आया कि नहीं है? आप मतलब जैन धर्म कोई एक्स्ट्रा चीज को मानते ही नहीं। आपको मतलब ये विचार करके चलो कि किसी आप जंगल में हैं, बराबर ना, अब आपको कुछ भोजन करना है, अब भोजन है नहीं है, अब आप पत्थर को देख रहे हैं ना, पूजा कर रहे हैं, हे पत्थर तू भोजन में बदल जा, हे पत्थर तू भोजन में बदल जा। नहीं भैया, मैं पत्थर को भोजन समझ के खा लूँ तो क्या होगा? दांत टूट जाएंगे, जाएगा ही नहीं अंदर। मतलब जो जैसा है वैसे ही होता है। पत्थर में भोजन पना नहीं है। आप भोजन में भोजन पना करो। कदाचित गेहूं नहीं हो तो चावल का कुछ बना लो, चावल नहीं हो तो चने का कुछ बना लो, चना नहीं हो तो मसूर मूंग का बना लो, कुछ भी कर, लेकिन वो खाद्यान्न में ही खाद्यान्न होगा, अन्न में ही अन्न का व्यवहार होगा, पत्थर में अन्न का व्यवहार नहीं। समझ में आया कि नहीं? कितना पक्का निर्णय है?
बस यही कह रहे हैं, जैसे आप अन्न में अन्न का व्यवहार करते हो, पत्थर में नहीं, ऐसे ही आत्मा में आनंद का व्यवहार करो, अन्न में नहीं। और अलग कहूं ना तो एक बार पत्थर अन्न रूप बदल सकता है, पर अन्य आनंद रूप नहीं बदल सकता। गहरी बात कह रहा हूं, पत्थर भी कालक्रम से क्या हो जाए, कदाचित अन्न में बदल जाए, क्योंकि सेम द्रव्य है, वो भी पुद्गल ये भी पुद्गल। पत्थर कभी अन्न में बदल सकता है, लेकिन अन्य कभी आनंद में नहीं बदल सकता। अन्य अगर आनंद में बदलेगा तो अन्य के लिए बदलेगा, आत्मा के लिए नहीं बदलेगा। अब इतना निर्णय अगर हमारा पक्का होता तो आनंद की सारी दौड़ है वो खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती। ये समझ, और ये चीज आजकल हम जैन धर्म बचपन से बताई जा रही है। आपको पता है, एक पॉलो कायोलो है, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेखक है, उसने एक नॉवेल लिखा है अल्केमिस्ट। शायद आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा, तो अल्केमिस्ट बहुत बढ़िया नॉवेल है वो अल्केमिस्ट में आप शुरू से देखोगे ना, बहुत अच्छी लंबी कहानी है। वो एक चरवाहे की कहानी है, और वो एक चीज़ को खोजने के लिए जाता है, बहुत लंबी यात्राएं करता है, और लास्ट में जहाँ पहुँचाया था ना जिस चीज़ अपनी जिसके लिए, वहाँ पहुँचकर वो कहता है तू जहाँ छोड़कर आया है वहीं। मतलब सार वही है जो अपने धर्म का है, दर्शन का है, कि सुख की तलाश के लिए तू दुनिया में भटक रहा है, और सुख का स्रोत जहाँ तू रहता है उसी पेड़ के नीचे छिपा है। इस बेस पर पूरी उपन्यास, और उसको शायद तो नोबेल पुरस्कार भी मिला साहित्य का। धर्म और अध्यात्म तो हजारों साल से बात को चीख चीख कर कह रहा है कि भैया जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। है कह रहे अब तुम वो नोबेल प्राइज वाले की बात मानो और परमात्मा की बात ना मानो। है सब प्रेजेंटेशन है और अन्य कुछ नहीं है। बात वही निकल कर सामने आती। जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता जाएगा वो उतना ज़्यादा आत्मा में एकाग्र होता जाएगा, क्योंकि फैक्ट है कि व्यक्ति जब समझता जाता है तो उसे ख्याल में आता है कि ओ हो ज्ञान जहाँ से निकल रहा है बस वहीं आनंद का बीज है। ज्ञान जहाँ से निकल रहा है वहीं आनंद का बीज है। ज्ञान निकल रहा है, आनंद छिपा हुआ है, बस इतना समझो। दोनों के बीज एक ही। ज्ञान ज्ञान कहाँ से निकल रहा है? इसमें से तो ज्ञान मेरे अंदर से आ रहा है। अगर ज्ञान मेरे अंदर से आ रहा है तो सुख भी कहाँ से आएगा? अगर ज्ञान गुण है जीव का तो सुख भी गुण है ना। तो ज्ञान का इंजेक्शन तो लेते नहीं हम, ज्ञान व्यक्त होता है, और अगर इंजेक्शन से ज्ञानी होता तो हम इसको भी ज्ञानी बना देते। यानी ज्ञान जैसे जीव का गुण है, सुख भी जीव का गुण है। अगर ज्ञान स्वयं से व्यक्त हुआ तो सुख पर से कैसे? ये लाइन आप अपने अंदर में बैठा लो बहुत अच्छे से। अंकित भाई ख्याल में आ रहा है ना? विनोद भाई क्या बोला? ज्ञान भी जैसे जीव का गुण है, सुख भी कैसा है? जीव। और जब ज्ञान अंदर से व्यक्त हुआ तो सुख भी कैसे होगा? अंदर से। जब किसी को मार पीट कर ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता तो किसी अन्य का सुख मेरे अंदर कैसे लाया जा सकता है? बड़े से बड़ा स्कूल रख दो, बड़े से बड़ा टीचर रख दो, कोई बालक अगर मूर्ख है तो वो डबूड़ा ना ढाज રહેવાનું છે કહેવાય ને। પછી ટીચર પણ કહે અમે શું કરીએ, એ કંઈ શીખતો જ નથી।
यानी ज्ञान क्या होता है? अंदर से व्यक्त होता है, और जिसके व्यक्त हो रहा है वही एकलव्य भी बन जाता है, मूर्ति को देखकर सीख जाता है, और जिसको नहीं हो रहा वो जड़ बुद्धि रहता है। तो जैसे ज्ञान व्यक्त होता है, सुख व्यक्त होता है। जैसे मार पीट कर किसी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, लाइब्रेरी में बैठाकर किसी को ज्ञानी बनाया जा सकता है। किसी को केवल ज्ञानी बनाना हो तो लाइब्रेरी में बैठा लो। गुजरात विद्यापीठ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने खुद देखी है, लाखों की संख्या में पुस्तक है उसके अंदर है। अब बैठा दो किसी को, सारा ज्ञान उसके अंदर घुस जाएगा। तो जैसे ज्ञान के साधनों के बीच में रहकर कोई ज्ञानी नहीं होता, वो तो फिर भी ज्ञान के साधन हैं। हम तो सो कॉल्ड सुख के साधनों के बीच में पड़े, हम सुखी कैसे हो जाएं? तो जैसे कोई पुस्तकों से ज्ञानी नहीं होता, वैसे कोई भोगों से सुखी नहीं होता। जैसे स्वभाव से ज्ञानी है, वैसे स्वभाव से सुखी है। लेकिन ना जाने क्यों पर में अनादिकालीन के इन्वेस्टमेंट के कारण उसका इंटरेस्ट पर की तरफ ही जा रहा है, अपनी तरफ नहीं। ये भूल है बस, और कुछ। यहाँ ये कह रहे हैं भेद ज्ञान से तुम हम सबको ऐसा जान लेना चाहिए कि अनेक अनेक गुणों के बीच में भी ज्ञान लक्षण से आनंद को पकड़ लो। बराबर? क्या बोला? अनेक अनेक गुणों के बीच में कौन से लक्षण से? ज्ञान लक्षण से। किससे? ज्ञान लक्षण से। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ मैं, जितना जितना ज्ञान उतना उतना मैं, जितना जितना ज्ञान उतना उतना सुख। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ मैं नहीं, जितना ज्ञान नहीं उतना दुख, जितना ज्ञान नहीं उतना कर्म का बंधन। ज्ञान लक्षण से अपने को पकड़ोगे ना तो सही सही पकड़ पाओगे, और ज्ञान लक्षण के बिना पकड़ने जाओगे तो धोखा खा जाओगे भाई। सुख के नाम पर पूरी सृष्टि का चक्र चल रहा है और उसमें ही सुख गायब है। दुनिया को सुख देने वाले, मतलब दुनिया को रास्ता बताने वाले, खुद डिप्रेशन में। समझ में आया कि नहीं है? जो दूसरों को वो बता रहे हैं कि सुखी कैसे हुआ जाए, इस पे लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो बना रहे, और उनको वीडियो कोई देखने वाले ना मिले तो खुद दुखी हो जाए। ऐसे हैं। हाँ, कुंद आचार्य देव जंगल में, कुंद आचार्य देव जंगल में समय सार रखकर चले गए। ये सुख का मार्ग है, सुखी थे, ये चिंता नहीं की। कोई पढ़ेगा तो 1000 साल तक किसी ने टीका नहीं लिखी, कोई चिंता नहीं। ये कहलाता है स्वभाव से सुखी, और हम कहलाते उधार के सुखी और नाम के सुखी, वास्तव में दुखी। समझे? देखो ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए, जितना जितना ज्ञान उतना उतना मैं। अब फिर क्या कहते हैं? भरम सो कर्म को करता है चिदानंद। देखो 2 शब्द आ गए ना, चिदानंद। चिदानंद मतलब चित मतलब ज्ञानमयी आनंद, और आनंद मतलब सुखमयी। तो चिदानंद मतलब ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा भ्रम से, ओ हो, वास्तव में तो कुछ था ही नहीं, मैं तो मेरे में था, बाहर में था ही नहीं। मैं तो मेरे में था, बाहर में था ही नहीं। ऐसा कई बार होता है ना, शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है कि जैसे कोई माता बहन हो ना, अपना हार, बहुत कीमती हार हो, कीमती हार, बराबर। अब वो हार पहन लिया, अब भूल गई कि हार कहाँ गया, हार कहाँ गया।
पूरे घर को तितर बितर कर दिया। सोने का हार था, एनिवर्सरी गिफ्ट था, बर्थडे गिफ्ट था, इतना महंगा था, इतना कीमती था। अब आईना तो होता नहीं था पहले के समय में इतना। पूरे घर में तितर बितर करके देख लिया, मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया। बहुत रो रही, बहुत रो रही। एक बहन बोली कि अरे क्यों रो रही हो बहन? अरे पूछो मत। फिर बताओ तो, पूछो मत, बताओ तो। अरे मेरा हार खो गया। बोले ये तो रहा, ये पहने तो हो। ओह अब सो, अब बताओ उसका दुख सही था क्या? भर्म से ऐसा मान रही थी कि खो गया। एक्चुअल में हार खोया था कि हार का ज्ञान खोया था? हार अपनी जगह पर था, बराबर, लेकिन उस चीज का ज्ञान उसे खो गया था। और वो भ्रम से ऐसा मान रही थी कि मेरे से गलती हो गई, अब इनको क्या बोलूंगी, उनको क्या बोलूंगी, इनके कितना महंगा, कितना, इतना सारा विकल्प। अरे प्रभु तेरे पे ही है। अब इतनी देर तक जो कर्म उसके बंधे, उसका कारण कौन? हार। वो तो कहता उसकी जगह, पर वो तो कारण बने ही नहीं, स्वयं का अज्ञान। भर के कारण मान सकते ना होगी, इसकी बातों में खो गया होगा, ये काम वाला ले गया होगा, ये इसके कारण 50 विकल्प होते हैं। सही बताऊं, जब भी कोई वस्तु अपनी खोती है तो ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान भी खो जाता है। ऐसा नहीं लगता? ज्ञान की कोई बात आती नहीं है याद। आरोपी बुद्धि, इसने ले लिया होगा, उसने ले लिया होगा, ये आया था, वो आया था। इतने ज्यादा विकल्प मन में होते हैं, सब जीव अपराधी दिखाई देने लगते हैं। अब सोचो, जो अपराधी दिखे आपको, जो अपराधी दिखे वो थे नहीं, आपके मन में फिर खेदभाव हुआ कि मैंने निर्दोषों को अपराधी मान लिया। ऐसे इन निर्दोष को क्या करे? मेरे बुआ की यहाँ शादी थी, बुआ के छोटे लड़के की। अब एक ड्राइवर, क्या कहते हैं, हार की बात, चेन थी, चेन सोने की। अब वो बैग में पड़ी थी, देखी, अब वो नहीं मिली। तो वो उस ड्राइवर को इतना मारा बेचारे को, इतना मारा। इसने ली होगी, इसने, तू बोल कहाँ है, तू बोल कहाँ। और कुछ वो कह रहे नहीं ली। इतना मारा सबने, और बाद में फिर वो वहीं मिली। और फिर मारने में सब टूट पड़े और बोलने में सॉरी कह दिया बस। और कुछ लोग तो वो भी मत बोलना वरना वो क्या कहेगा। विचार करके देखो, तुम कहने नहीं कहने में पड़े हो। इतने कषाय किए, सब एक सुर में सुर मिलाने लगे। मतलब वस्तु खोते ही हमें ऐसा लगता है हमारा ज्ञान भी खो गया। वो समाधान, समुचित कारण वो तो लगाते ही नहीं, एकदम उकलाहट में जो भी ख्याल में आता है, तूने किया होगा, तूने किया होगा, तूने किया होगा, तूने किया होगा। भाई समझो, वस्तु खो जाए या ना खोए, भगवान कहते हैं कि वस्तु कभी खोती नहीं। वस्तु अपने स्वचतुष्टय में ही होती है, खोती नहीं। ये मोबाइल है, अपन का खो गया, कहाँ खो गया? पहले भी अपने स्वचतुष्टय में था, बाद में कहीं चला जाएगा तो भी स्वचतुष्टय में है। तो वस्तु तो कभी खोती है, बस तुम्हें उसका ज्ञान नहीं होता। अच्छा, तो ज्ञान खो गया, वो ज्ञान भी अपने चतुष्टय में है। जब मोबाइल चतुष्टय को छोड़ के नहीं जा रहा तो ज्ञान थोड़ी छोड़ के चला जाएगा, तो खोया क्या है? उनके ख्याल में आ रहा है ना? वस्तु खोती है? नहीं खोती। ज्ञान खोता है? नहीं खोता। लेकिन वस्तु खो गई अथवा उसको जानने वाला ज्ञान खो गया, ये भ्रम होता है। और इस भ्रम सो कर्म को करता है। हर चीज अपने अपने में है। कहां कहां पर है? अपने अपने। चक्रवर्ती के वैभव जो चक्रवर्ती में नहीं आते,
नरक के दुख जब आत्मा में नहीं आते तो तुम्हारी सुख दुख की चीजें तुम में कैसे आएंगी? जैसे उन सब वैभवों के बीच में चक्रवर्ती अखंड है, नरक का सम्यक दृष्टि अखंड है, ऐसी और इवन परिस्थिति में मैं भी क्या हूं? अखंड। आ रही कि नहीं आ रही समझ में है? भाई सब पदार्थ अपने अपने में हैं, लेकिन भ्रम है बस। ये मेरा है, ये भी भ्रम है, अब ये मेरा नहीं रहा, ये भी मेरा भ्रम। समझ में आया क्या बोला? पहले ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बहुत अपने वाला था, ये भी भ्रम था, अब ये उतने क्लोज नहीं रहे, ये भी भ्रम है। दो साइड के भ्रम चलते हैं, और एक भ्रम होता है तो दूसरा होता ही होता है। समझ में आया? हाँ। और टोटल में साहब बार बार मुझे याद आते हैं, वो एक ही लाइन कहते हैं, क्या? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना। है कि नहीं? ये बात समझ में क्लियर हो रहे हैं ना सब? तो हे जीव, सब पदार्थ अपने अपने में है, ज्ञान भी अपने में जमा हुआ है, अन्य वस्तु भी अपने में जमी हुई हैं। ऐसा जो जाने उसका ज्ञान घनता को प्राप्त हो जाता है, वो पिघलता नहीं है। क्या बोला? नारियल का तेल हो ना, घी हो, बराबर ना? घी क्या कहते हैं, सर्दी में एकदम कठिन हो जाता है। क्यों? शीतलता मिली ना। और वही गर्मी में रख दो तो पिघल जाता है। क्यों? ताप मिला ना। तो जिसने ये जान लिया तत्व ज्ञान की शीतलता से कि सब अपने अपने में है, उसका ज्ञान अपने में जम जाता है, घनत्व को प्राप्त हो जाता है। घनत्व को प्राप्त हो जाता है तो वह पिघलता नहीं है, अपने रूप को छोड़ता नहीं। और हमारा ज्ञान क्या होता है? ये निर्णय नहीं है, इसलिए संसार के ताप में पिघलता है। पिघलता है तो पर में जाता हुआ प्रतीत होता है। पर में गया, राग देश किया, पण भाई ये सब प्रतीति है, भ्रम है। वास्तव में तो मैं अपने में ही था, अपने में ही हूं और अपने में ही रहूंगा। अक्षर के जितना ज्ञान हुआ तो भी अपने में था, और लोकालोक जानने में आ गया तो भी। कि नहीं है? भ्रम है, बाकी सब में पर में गया। अरे प्रभु बोलो, लोगों को भ्रम हो जाता है, मैंने दुनिया देख ली, दुनिया देख ली। अरे भाई तूने दुनिया नहीं देखी, तूने सिर्फ ज्ञान देखा है। तुम कह सकते हो मैंने ये खा लिया, वो, तुमने कुछ नहीं खाया, तुमने सिर्फ जाना है। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, दुनिया के बहुत, अरे कुछ नहीं, तुमने सिर्फ जाना है। तुम समझो ना, आज तक कोई भी तुमने दूसरा काम किया ही नहीं, सिर्फ जाना है। और जब सिर्फ जानने का जो रहेगा तो जानना सहज हो जाएगा। अभी हमें ये लगता है कि जानना तो ठीक, लेकिन जानने के अलावा और क्या किया? बहुत विचार करो, देखो, यही तो मिथ्या भ्रमणा है। हे जीव, अनादिकाल से आज तक मैं अपने को छोड़कर कहीं पर में गया नहीं, और पर में जाने का जो भ्रम हुआ, उस भ्रम के कारण मैं कभी सुलझा नहीं, उलझा हूं, बंधा हूं। और जिन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया वो सुलझ गए, जो ये भ्रम नहीं तोड़ पाए बोला जुलझ कर। और देखो, इसलिए कहते भरम सो कर्म को करता है चिदानंद, द्रव विचार करता भाव ना किए। बराबर ऐसे द्रव्य दृष्टि विचार करके क्या करना? कर्ता भाव ना किए।
क्या करना बोलो, ऐसी द्रव्य दृष्टि का विचार करो। देखो सब जगह द्रव्य दृष्टि का विचार करो। द्रव्य दृष्टि का विचार करोगे तो कुछ किसी में मिला, कुछ कहीं से गया, ये बातें खत्म हो जाएगी। करोड़ रुपए मेरे में मिल जाएंगे, सोना चांदी हार आभूषण मुझ में मिल जाएगा, बराबर, इटली अमेरिका यूरोप कनाडा स्विट्जरलैंड मुझ में मिल जाएंगे, व्यंजन मुझ में मिल जाएंगे, कपड़े मुझ में मिल जाएंगे, कोई व्यक्ति मुझे मिल जाएगा, ये बातें खत्म। बोलो द्रव्य दृष्टि लगाओगे तो कोई द्रव्य, क्या कोई द्रव्य इतना अधूरा है कि जो किसी चीज को ग्रहण कर सके? मुझे बताओ, इतना तो निर्णय है कि नहीं है जिनवाणी से? है द्रव्य कैसा है? हीरे की भांति है कि वो क्या कहते हैं, स्पंज की भांति है, जहां रखो उसको सोख ले। कैसा है द्रव्य? इसमें सोखने की क्षमता है क्या? हीरा है जैसे, बराबर, उसे आप रेत में रखो, कीचड़ में रखो, मुकुट में रखो, सिंहासन में लगा दो, वो ना सोने को ग्रहण करता, ना रेत को ग्रहण करता, ना कीचड़ को ग्रहण करता। तो भगवान आत्मा क्या है? स्पॉन्ज है कि कोहिनूर है? और कोहिनूर कह रहे हो तो अब समझ लेना कि ये किसी को ग्रहण नहीं करेगा। मुकुट में लगा हुआ कोहिनूर कीमती कि रास्ते पे पड़ा हुआ कोहिनूर कीमती? कीमती तो कीमती है, कोहिनूर कोहिनूर के कारण कीमती है। वो एलिजाबेथ के मुकुट में कोहिनूर लगा है, इसलिए मुकुट की कीमत है, मुकुट के कारण कोहिनूर की कीमत नहीं। ये समझ लो। पहले वही कोहिनूर शाहजहां के सिंहासन तख्ते ताउस में लगा हुआ था, तो उस कोहिनूर के कारण उस तख्ते ताउस की कीमत थी। पता है आपको? नहीं, वो इतिहास में आता है ऐसा कि शाहजहां को सिंहासन था ना, वो ताजमहल के बारे में जिसकी चर्चा चलती है, तो सिंहासन की सोने का था और उसकी कीमत किससे थी? कोहिनूर के। कोहिनूर को अब मुकुट में लगाओ तो भी, अब खान में पड़ाओ, रास्ते पर पड़ाओ तो भी कीमती। कोहिनूर की जैसे कीमत पर के कारण नहीं, पर की कीमत कोहिनूर के कारण है। समझे? ऐसे ही ये चैतन्य विनायक भगवान आत्मा, इसकी कीमत के कारण ये नरदेह कीमती है, नरदेह के कारण आत्मा कीमती नहीं। ये देह तो हाड़ मांस का पिंड है, इसमें क्या बड़ी बात? पुरुष पर्याय में गई तो पुरुष बन गई, स्त्री पर्याय में गई तो स्त्री बन गई, रूपाली हुई, कभी श्याम हुई, कभी क्या कहते हैं सुंदर हुई, कभी कुरूप हुई, कभी मुनिराज की दशा को पाई तो कभी भोगी की दशा को पाई। सबने अपने अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन किया। लेकिन प्रभु मेरे कारण अन्य की कीमत है, अन्य के कारण मेरी कीमत। आत्मा स्पॉन्ज नहीं है कि जो आजू बाजू वाली चीज को ग्रहण कर ले। आत्मा विज्ञान घन है। जगत में सबसे घनता हीरे में कही जाती है, मगर भगवान आत्मा तो उससे भी घन है, क्योंकि हीरे को भी तराशा जाता है, मगर भगवान आत्मा तो तराशे बगैर कीमती। अगर हीरा के जितना भी अगर होती ना घन आत्मा, तो उसे हीरे को तो तराश के उसे कि, पर आत्मा का तो एक एक कोना कोना तराशा हुआ ही है। अरे कि नहीं यार, बोलो। अब 1 इंच का हीरा हो, मुझे पता नहीं, मैं बहुत जानता नहीं, एक कैरेट होता है, कैरेट का कितना कीमती, बराबर। फिर कैरेट होगा 1 इंच का, इतना बड़ा हीरा हो तो कितना कीमती। 1 इंच का हीरा कितना कीमती लगता है, असंख्यात प्रदेश का अखंड भगवान आत्मा वो कितना कीमती होगा, सोचो तो जरा।
कोहिनूर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसको कीमत लगाए कितने देशों की जीडीपी से ज़्यादा उसकी अकेले की कीमत है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये कितना, इतना ही होगा, मुझे पता नहीं, इतना बड़ा इतना कुछ होगा, है विचार करके देखो, है 180 कैरेट बराबर, एक कैरेट इतना होता है, तो 180 इतना ही लगभग होगा, लड्डू जितना होगा, मोतीचूर का लड्डू है इतना, इतना बराबर ना। अब उसकी कीमत कह रहे हैं कितने, अनेकों देशों की जीडीपी से ज्यादा। तो असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त जो अखंड भगवान आत्मा है उसकी क्या कीमत है, लेकिन उसको तो हमने भिखारी बना दिया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है बताओ, है समझे कि नहीं समझे। असंख्यात प्रदेशों का अखंड विनायक भगवान आत्मा, उसको हमने बिल्कुल वैल्यूलेस बना दिया, है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। और ये जरा सी भ्रम में कोई अच्छा 5,000 के कपड़ा आ जाए, है ना, 2,000 का जूता चप्पल आ जाए, 25,000 के मतलब 2-5 लाख की गाड़ी आ जाए, 50-25 लाख का मकान हो जाए, ओ देखो अब कीमती हुआ, अब कीमती हुआ। अरे भ्रम था, तू कीमती था, हुआ नहीं। प्रभु तू तेरी कीमत करे या ना करे, अनंत ज्ञानी तेरे को कीमती समझ रहे। तू अपने आप को पत्थर माने या ना माने, जो तेरी भूल है, लेकिन अनंत ज्ञानी तो तुझे कोहिनूर, सैकड़ों कोहिनूर से ज्यादा कीमती समझ रहा है। तू जहां है वही सिद्ध क्षेत्र है, तू जहां लीन होता है वही तपोभूमि है, तू जिस समय अपने आप को जान लेगा वही जन्म कल्याणक भूमि है, और कुछ नहीं है। अभी ये तत्व की बात सुन रही है, आपके अंदर तत्व का, आत्मानुभवन का गर्भ संस्कार हो रहा, आत्मानुभवन होगा, जन्म होगा, ओहो अपने में लीन होगा, तप होगा, लोकालोक अपने को जानने में आ जाएगा, वो बात की बात। ये तो यही 5 कल्याणक की भूमि, यही 10 लक्षण है, यही अष्टानिका है। सनातन क्षेत्र और सनातन तीर्थ और सनातन तिथि सब आत्मा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब भ्रम से तो कुछ भी मान, अब भ्रम तो भ्रम है, क्या कर सकते। सर्व संपत्ति होने के बावजूद में भी अगर कोई अपने आप को दीनता मानने का भ्रम हो जाए तो भ्रम है प्रभु। अब भ्रम का क्या उपाय करें हम? भ्रम में तो कुछ भी मान सकते, भ्रम के लिए कोई 50 चीजें हों और भ्रम करना ये नहीं है, बस अब दुखी हो जाओ तुम, कोई कुछ नहीं कर। अपने घर में देखो ना, लाखों चीजें पड़ी हुई रहती हैं, हजारों की संख्या में, एक चीज नहीं होती, इसके कारण मुंह लटका हुआ रहता है, ये नहीं है, बताओ। अब वो भी कब तक नहीं है, तब तक जब आ जाएगी तो फिर दूसरे के लिए। मुंह लटकाने वालों को तो मुंह लटकाना ही है, और खुश रहने वालों को तो खुश रहना है। समझ आया कि नहीं? अब भ्रम का कोई उपाय नहीं। सर्व जगत का वैभव इकट्ठा करने के बावजूद भी, वैसे अपने यहाँ तो नहीं आता, ये श्वेतांबर में कहानी आती, शायद आपको पता होगा कि ये 6 खंड का हो गया ना, तो एक 6 खंड को जीतने वाले को ऐसी इच्छा हुई कि मैं दूसरे विदेश क्षेत्र के 6 खंड को जीतूं। ऐसा वो अपर कंका का जो आता है, शायद नहीं पता, अपर कंका का चेहरा आता है कि यहाँ के तो 6 खंड जीत लिए। नारद जी ने आग लगा के गए, बोले अरे क्या बात करते तुम, यहाँ के तो चक्रवर्ती बन गए, लेकिन वहाँ बहुत सारे चक्रवर्ती हैं। बोला अच्छा, एक 6 खंड नहीं और भी हैं, तो दूसरे 6 खंड को जीतने गया। और दूसरे को जाओगे तो फिर 2 ही थोड़ी हैं, फिर लगा लो कितने, जितनी जितनी कर्म भूमियां हैं उतने 170 गुणिया 6, कितने खंड जीतने पड़ेंगे। ये तो पूरी तरीके से रूपक है कहानी, यथार्थ कभी ऐसा होता नहीं। वो तो एक प्रकार की मन की वृत्ति बता दी कि तुम जीतते जीतते कहाँ तक जाओगे, 6 खंड तक, लेकिन मन यहाँ पे नहीं रुकेगा।
मन कहेगा कि एक 6 खंड तो जीत लिया, अब दूसरा 6 खंड जीतूं, है? हाँ, अब वो एक 6 खंड जीत लिया, दूसरा 6, अब क्या गारंटी कि दूसरा 6 खंड जीतने के बाद में भी रुक जाओगे? तो 170 तो तुम्हें मिल ही जाएंगे टारगेट। फिर उसके बाद अरे वर्तमान के तो जीत लिए, भूत के कितने 6 खंड निकल गए होंगे, उनका क्या करें? भविष्य के कितने होंगे, उनका क्या करें? देवगति का क्या होगा, उनका क्या करें? कौन है ऐसा जो भोगों से संतुष्ट हो जाए? और कौन है ऐसा जो भगवत स्वरूपी आत्मा को जानने के बाद भोगों में जाए? कौन है ऐसा, बताओ? है? विचारो, कौन है ऐसा जो भोगों से संतुष्ट हो जाए? ओ हो। और कौन है ऐसा जो परम भगवती आत्मा को जानने के बाद में भी भोगों में जाए? विचारो, देखो है ना, ये समझ में, द्रव्य विचार करता, द्रव्य स्वभाव का विचार करो और कर्ता भाव नाखिए। क्या करना? कर्ता भाव जो आता है, कर्ता भाव, मैं कुछ करता नहीं, मैं अपने में जमा रहता हूं बस। कर्ता भाव नाखिए। नाखी कई वस्तु ने कहो छो, મૂકો એ नहीं कहता, नाखो, डस्टबिन में कचरा नाखो એવું કહો છો ક્યારે? कचरा મૂકો, पुस्तक ने कहो मूकी दो। पण જ્યારે एकदम नकामी वस्तु હોય તેને શું કહો છો? बुक ने एम ना कहो कि नाखी, बुक ने नाखी दो, क्या डस्टबिन में नाखवानी है? તમે શું કહેશો? बुक ने विराजमान करो, भोजन ने मूको અને कचरा ने नाखो। शब्द है ना, आम वस्तु सरखी है पण ए भाव बतावे छे। विराजमान आदरवाड़ी वस्तु ने शू करो? विराजमान होय। जरूरतनी वस्तु ने शू करे? मूको। थाली ने मूको ने, थाली ने नाखो नहीं कहता क्यारे, थाली ने मूको, रोटी ने मूको, रोटी ने नाखो। एटले आदरणीय वस्तु माटे आवे विराजमान, उपयोगी वस्तु माटे आवे मूको, अने तने गमे त्या नाखी दईश। हाँ, एटले नकामी वस्तु। तो आ कर्ता भाव केवो छे? डस्टबिन में नाखवा जेवुं। अने एने आपणे क्या नाखीए छीए? मुकुट में कोईनुरनी भांति राखी विराजमान करिए। मैं कीधुं तो जो बापू आपणे कीधुं तो ने थई गयो, आपणे कीधुं तो ने थई गयो। अने 10-100 जग्याए कहे ने 99 जग्याए ना थाय तो आम छानो मानो बेसी रहे, एक जग्याए थई जाए तो अंबालाल थई गया। आपणे अंबालाल तो खबर पड़ी गई ना? बधाने अंबालाल बनवू छे। अरे प्रभु, तू तारा अंदर में केटला अंबालाल समायेला छे खबर नहीं। जेने नहीं खबर, ज्योतिषी छे ने गमे त्यारे आगाही आवे अंबालालनी। भारतवाळा गजब छे, मोन्सून विभागनी आगाहीने ओछो गणे ने अंबालालने वधारे गणे। अंबालाल कहतो तो 2 दिवस बारिश थशे। ख्याल में आवे छे कि नहीं? नाखो, कर्ता भाव ने विराजमान ना करो अंदर में, एने नाखी दो। केम के आदरणीय तो छे ज नहीं, उपयोगी पण नथी, एम कहूं छुं। शुं कीधुं? आदरणीय तो छे ज नहीं, उपयोगी पण नथी। भगवान पासे होत तो आदरणीय होत, अने आपणा जीवन माटे जरूरी होत तो उपयोगी होत, पण ना, भगवान में दूर दूर सुधी छे नहीं, अने आपणा जीवन में पण कई उपयोगी छे नहीं, लाभ करनारो छे नहीं, बगाड़ करनारो छे। ते नाखवा जेवुं छे। कोना जेवुं छे? कर्ता भाव नाखिए। देखो संधि कर देते हैं इसकी। देखो, ज्ञानाद विवेचक, इसमें कलश देखो, कलश मूल बराबर, संधि करते हैं केवल, ना कि दोनों एक से हैं, ऐसा बताने के लिए।
सॉरी, हाँ, ज्ञानाद एव 60 नंबर का ज्ञानाद एव, समय सार कलश में 60 नंबर का कलश, नीचे से भी देख सकते हो, लेकिन अर्थ देखोगे तो अच्छा रहेगा। जलन पयसो उष्ण शैत्यावस्था ज्ञानाद एव, कि ज्वलन पयसो, जलते हुए उबलते हुए पानी में उष्ण और शीत का भेद ज्ञान किससे होता है? ज्ञान से ही होता है, बराबर। ज्ञानादेव उल्लसति लवण स्वाद भेद विदासा, ज्ञान से ही क्या, ज्ञानादेव मतलब ज्ञान से ही क्या होता है? उल्लसति, उल्लासित होता है क्या? लवण का स्वाद, नमक का स्वाद ख्याल में आता है। भेद व्युदासा, अन्य भेद को छोड़ करके, अन्य भेद को, मीठेपन को छोड़ करके, तीखेपन को छोड़ करके, तली हुई स्वाद को छोड़ करके, नमक का स्वाद किससे आया? मिली हुई अवस्थाओं में ज्ञान से। और क्या कहते हैं? ज्ञानादेव, ऐसे ही ज्ञान से ही क्या होता है? स्वरस विकसन, अपने रस से विकसित नित्य चैतन्य धातु, जो चैतन्य धातु अपने रस से विकसित है, जिसके प्रदेश प्रदेश में चैतन्य का रस भरा है, ज्ञानादेव, वो पकड़ में आती है। और वो कैसी होती है? क्रोधादेश प्रभुवती विदा भिन्दन्ति कर्तृभावम, क्रोधादेश, चैतन्य धातु क्रोधादेश से भिन्न दिखाई देती है, बराबर। और विदा भिन्दन्ति कर्तृभावम, सारे कर्तृभावों का नाश कर देती है। भिन्दन्ति मतलब छिन्न भिन्न कर देती। समझ में आया? 2 लाइन दृष्टांत की हैं और 2 लाइन सिद्धांत की हैं, बराबर। ऐसा वह ज्ञान स्वभाव महिमाशाली है। और उससे भी बड़ी आनंद की बात है कि वो ज्ञान स्वभाव सदा मेरे पास है। अरे उससे भी आनंद की बात यह है कि ज्ञानमयी, सर्व समाधान कारक जो ज्ञान है वो मेरे पास है, मेरे पास नहीं, मैं ही हूं। अब और क्या चाहिए?